हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सीटेड हिंदी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। भाषा अर्जित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? रटने की, सामाजिक अंतःक्रिया की, या केवल व्याकरण की, या केवल लिखने की? तो भाषा अर्जित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक अंतःक्रिया की। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी गलतियां क्या दर्शाती हैं? बच्चों की भाषा संबंधित गलतियां क्या दर्शाती हैं? उनकी असफलता, सीखने की प्रक्रिया, या अनुशासनहीनता, या बुद्धि की कमी? तो बच्चों की भाषा संबंधी गलतियां दर्शाती हैं सीखने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल व्याकरण याद करना, केवल व्याकरण याद कराना, या केवल अंक परीक्षा में अंक दिलाना, या प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना, या कठिन शब्द याद कराना? तो भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित कराना। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है प्रभावी संप्रेषण विकसित कराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा को रोकना चाहिए, केवल हिंदी बोलने पर जोर देना चाहिए, या विभिन्न भाषाओं को संसाधन की तरह प्रयोग करना, या मातृभाषा को महत्व देना न देना? मातृभाषा को महत्व न देना। तो बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को विभिन्न भाषाओं को संसाधन की तरह प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है? श्रवण कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, केवल लिखवाना, शब्द रटवाना, या व्याकरण पढ़ाना? तो श्रवण कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है तेज पढ़ाना, अर्थ ग्रहण कराना, शब्दों को रटना, या उच्चारण मात्र करना? तो पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में लिखने कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को बच्चों में लिखने कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को केवल नकल करवानी चाहिए, स्वतंत्र लेखन के अवसर देने चाहिए, केवल प्रश्नोत्तर करवाने चाहिए, या केवल सुलेख करवाना चाहिए? तो बच्चों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को स्वतंत्र लेखन के अवसर देने चाहिए। शिक्षक को स्वतंत्र लेखन के अवसर देने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है? व्याकरण शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है नियम रटवाना, संदर्भ और प्रयोग के माध्यम से सिखाना, केवल परिभाषाएं याद करवाना, या कठिन अभ्यास करवाना? तो व्याकरण शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है संदर्भ और प्रयोग के माध्यम से सिखाना। संदर्भ और प्रयोग के माध्यम से सिखाना व्याकरण शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है संदर्भ और प्रयोग के माध्यम से सिखाना। अगला क्वेश्चन है, पठन में पूर्वानुमान लगाना किससे संबंधित है? पठन में पूर्वानुमान लगाना किससे संबंधित है? समझने की प्रक्रिया से, सुलेख से, उच्चारण से, या श्रुतलेख से?
तो पठन कौशल में पूर्वानुमान लगाना समझने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक, आगे भाषा सीखने में कहानी का प्रयोग। भाषा सीखने में कहानी का प्रयोग केवल मनोरंजन है, भाषा विकास में सहायक है, समय की बर्बादी है या केवल छोटे बच्चों के लिए है। तो भाषा सीखने में कहानी का प्रयोग भाषा विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, राम विद्यालय जाता है, वाक्य में राम है। राम विद्यालय जाता है, वाक्य में राम है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, ये सर्वनाम है। राम विद्यालय जाता है, वाक्य में राम है। राम क्या है? क्रिया है या विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है? तो राम विद्यालय जाता है, यह एक संज्ञा है कि राम विद्यालय जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं तेज क्या है? वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं तेज क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है? तो के इसमें जो तेज है वह एक क्रिया विशेषण है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज एक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर का विलोम है। सुंदर का विलोम है आकर्षक, कुरूप, मनोहर या अच्छा। तो बताइए सुंदर का विलोम क्या है? तो सुंदर का विलोम है कुरूप। अगला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची है अग्नि है, नीर है, पवन है, धरती है। तो जल का पर्यायवाची है नीर। जल का पर्यायवाची नीर। अगला क्वेश्चन है, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है आँख में दर्द होना, बहुत प्रिय होना, बहुत दूर होना या क्रोधित होना। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है या विस्मयादि बोधक वाक्य है? जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य है कि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, यह मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, लड़का का स्त्रीलिंग है। लड़का का स्त्रीलिंग है, लड़की है, बालिका है या बच्ची है या कन्या है। तो लड़का का स्त्रीलिंग लड़की है। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकें शब्द में कौन सा वचन है? पुस्तकें शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या कोई वचन नहीं है? तो पुस्तकें शब्द में बहुवचन है। पुस्तक एक, पुस्तकें दो, बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है, मैंने खाना खाया। मैंने कौन सा कारक है? मैंने खाना खाया में मैंने कौन सा कारक है? कर्म कारक है या करण कारक है या कर्ता कारक है या संबंध कारक है? मैंने खाना खाया में कौन सा कारक है?
तो मैंने खाना खाया में मैंने कौन सा कारक है, तो ये है कर्ता। जैसे कर्ता ने, किसने खाना खाया, मैंने, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संबंध काकी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है। धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा है, पुनरुक्ति है, सर्वनाम है या समास है। तो धीरे धीरे एक पुनरुक्ति है, दोहराया गया शब्द है, धीरे धीरे एक पुनरुक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में बच्चों को अधिक बोलने का अवसर क्यों देना चाहिए। भाषा की कक्षा में बच्चों को अधिक बोलने का अवसर क्यों देना चाहिए। समय बिताने के लिए, मौखिक संप्रेषण विकसित करने के लिए, कक्षक का काम कम करने के लिए या केवल मनोरंजन के लिए। बताइए उत्तर। भाषा की कक्षा में बच्चों को अधिक बोलने का अवसर क्यों देना चाहिए। तो मौखिक संप्रेषण विकसित करने के लिए बच्चों को अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मौखिक संप्रेषण विकसित हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा बार बार वर्तनी की गलती करता है तो शिक्षक को, यदि कोई बच्चा बार बार वर्तनी की गलती करता है तो शिक्षक को उसे दंड देना चाहिए, उसकी कॉपी फाड़ देनी चाहिए, गलती का कारण समझकर सुधार के अवसर देने चाहिए, उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। यदि कोई बच्चा बार बार वर्तनी की गलती करता है तो शिक्षक को उसकी गलतियों का कारण समझकर सुधार के अवसर देने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा मूल्यांकन में सबसे अच्छा तरीका है। भाषा मूल्यांकन में सबसे अच्छा तरीका है केवल वार्षिक परीक्षा का, केवल मौखिक परीक्षा का या विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन का या केवल गृह कार्य का। तो भाषा मूल्यांकन में सबसे अच्छा तरीका है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन करने का। भाषा मूल्यांकन में सबसे अच्छा तरीका है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक लेखन का उदाहरण है। सृजनात्मक लेखन का उदाहरण है पाठ की नकल करना, कहानी को अपने शब्दों में आगे बढ़ाना या शब्दों की सूची याद करना या परिभाषा लिखना। सृजनात्मक लेखन का उदाहरण है कहानी को अपने शब्दों में आगे बढ़ाना। सृजनात्मक लेखन का उदाहरण है कहानी को अपने शब्दों में आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में सबसे पहले ध्यान रख देना चाहिए। कविता शिक्षण में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए केवल कठिन शब्दों पर, कविता के भाव और आनंद पर, केवल व्याकरण पर या केवल प्रश्नों के उत्तर पर। तो कविता शिक्षण में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए। कविता शिक्षण में सबसे पहले कविता के भाव और आनंद पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
भाषा सीखने में संदर्भ का क्या महत्व है? भाषा सीखने में संदर्भ का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने में मदद करता है। शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने में मदद करता है। केवल परीक्षा में काम आता है। यह केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है। तो भाषा सीखने में संदर्भ का महत्व है। शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने में मदद करता है। भाषा सीखने में संदर्भ का महत्व है कि संदर्भ जो है वो शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों को नए शब्द सिखाने का प्रभावी तरीका है। बच्चों को नए शब्द सिखाने का प्रभावी तरीका है शब्दकोश की परिभाषा रटवाना या शब्दों का संदर्भ में प्रयोग करवाना या केवल 10 बार लिखवाना या केवल मौखिक परीक्षा लेना। बच्चों को नए शब्द सिखाने का प्रभावी तरीका है शब्दों का संदर्भ में प्रयोग करवाना। शब्दों का संदर्भ में प्रयोग करवाना बच्चों को नए शब्द सिखाने का प्रभावी तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल अंक देना, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना या बच्चों को रैंक देना या परीक्षा समाप्त करना। तो निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा कक्षा में समूह कार्य का लाभ है। भाषा कक्षा में समूह कार्य का लाभ है बच्चे कम सीखते हैं, सहयोग और संप्रेषण कौशल विकसित होता है, शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है या केवल तेज बच्चे सीखते हैं। तो भाषा कक्षा में समूह कार्य का लाभ है। भाषा कक्षा में समूह कार्य का लाभ है सहयोग और संप्रेषण कौशल विकसित होता है। भाषा कक्षा में समूह कार्य का लाभ है कि सहयोग और संप्रेषण कौशल विकसित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक अच्छे भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक अच्छे भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है केवल कठोर अनुशासन की, बच्चों की भाषाई विविधता की और आवश्यकताओं को समझना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना या केवल परीक्षा पर ध्यान देना। एक अच्छे भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है केवल कठोर अनुशासन या बच्चों की भाषाई विविधता और आवश्यकताओं को समझना या केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना या केवल परीक्षा पर ध्यान देना। तो एक अच्छे भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि बच्चों की भाषाई विविधता और आवश्यकताओं को समझना। एक अच्छे भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चों की भाषाई विविधता और आवश्यकताओं को समझना ही एक अच्छे भाषा शिक्षक की
विशेषता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स।